खुदा बख्श और सुल्ताना का आपस में कैसे संबंध हुआ, ये एक लंबी कहानी है। खुदा बख्श रावलपिंडी का था। एंट्रेंस पास करने के बाद उसने लारी चलाना सीखा। चनांचे 4 बरस तक वो रावलपिंडी और कश्मीर के दरमियान लारी चलाने का काम करता रहा। उसके बाद कश्मीर में उसकी दोस्ती एक औरत से हो गई। उसको भगाकर वो लाहौर ले आया। लाहौर में चूँकि उसको कोई काम ना मिला, इसलिए उसने औरत को पेशे पर बिठा दिया। 2-3 बरस तक ये सिलसिला चलता रहा और वो औरत किसी और के साथ भाग गई। खुदा बख्श को मालूम हुआ कि वो अम्बाला में है। वो उसकी तलाश में अम्बाला आया। उसको सुल्ताना मिल गई। सुल्ताना ने उसको पसंद किया, चनांचे दोनों का संबंध हो गया। खुदा बख्श के आने से एकदम सुल्ताना का कारोबार चमक उठा। औरत चूँकि ज़ईफ़ुल एतक़ाद थी, इसलिए उसने समझा कि खुदा बख्श बड़ा भागवान है जिसके आने से इतनी तरक्की हो गई। चनांचे इस खुश एतक़ादी ने खुदा बख्श की वक़्त उसकी नज़रों में और भी बढ़ा दी। खुदा बख्श आदमी मेहनती था। वो सारा दिन हाथ पर हाथ धर कर बैठना पसंद नहीं करता था। चनांचे उसने एक फ़ोटोग्राफ़र से दोस्ती पैदा की जो रेलवे स्टेशन के बाहर मिंट कैमरे से फ़ोटो खींचा करता था। उससे उसने फ़ोटो खींचना सीख लिया। फिर सुल्ताना से 60 रुपये लेकर कैमरा भी ख़रीद लिया। आहिस्ता आहिस्ता एक पर्दा भी बनवाया। 2 कुर्सियाँ ख़रीदी और फ़ोटो धोने का सामान देकर उसने अलहदा अपना काम शुरू कर दिया। काम चल निकला। चनांचे उसने थोड़े ही अरसे में अपना अड्डा अम्बाला छावनी में कायम कर दिया। यहाँ वो गोरों के फ़ोटो खींचता रहता। 1 महीने के अंदर अंदर उसकी छावनी के मुतअद्दिद लोगों से वाकफियत हो गई। चनांचे वो सुल्ताना को वहीं ले गया। यहाँ छावनी में खुदा बख्श के ज़रिए से कई गोरे सुल्ताना के मुस्तकिल गाहक बन गए और उसकी आमदनी पहले से 2 गुनी हो गई। सुल्ताना ने कानों के लिए बुंदे खरीदे। 5.5 तोला की 8 कंगनियाँ भी बनवा दी। 10-15 अच्छी साड़ियाँ भी जमा कर ली। घर में फर्नीचर वगैरह भी आ गया। किस्सा मुख्तसर कि ये अम्बाला छावनी में वो बड़ी खुशहाल थी, मगर एकाएकी ना जाने खुदा बख्श के दिल में क्या समाई कि उसने दिल्ली जाने की ठान ली। सुल्ताना इनकार कैसे करती, जबकि वो खुदा बख्श को अपने लिए बहुत मुबारक ख्याल करती थी। उसने खुशी खुशी दिल्ली जाना कबूल कर लिया। बल्कि उसने ये भी सोचा कि इतने बड़े शहर में जहाँ लाट साहब रहते हैं उसका धंधा और भी अच्छा चलेगा। अपनी सहेलियों से वो दिल्ली शहर की तारीफ़ सुन चुकी थी। फिर वहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह थी जिससे उसे बेहद अकीदत थी। चनांचे जल्दी जल्दी घर का भारी सामान बेच बाच कर खुदा बख्श के साथ दिल्ली आ गई। यहाँ पहुँचकर खुदा बख्श ने 20 रुपये माहवार पर एक छोटा सा फ्लैट ले लिया जिसमें वो दोनों रहने लगे। एक ही किस्म के नए मकानों की लंबी सी कतार सड़क के साथ साथ चली गई थी। म्यूनसिपल कमेटी ने शहर का ये हिस्सा ख़ास कस्बियों के लिए मुकर्रर कर दिया था ताकि वो शहर में जगह जगह अपने अड्डे ना बनाए। नीचे दुकानें थी और ऊपर 2 मंजिला रिहायशी फ्लैट थे। चूँकि सब इमारतें एक ही डिज़ाइन की थीं, इसलिए शुरू में सुल्ताना को अपना फ्लैट तलाश करने में बहुत दिक्कत महसूस होती थी। पर जब नीचे लॉन्ड्री वाले ने अपना बोर्ड घर की पेशानी पर लगा दिया तो उसको एक पक्की निशानी मिल गई। यहाँ मैले कपड़ों की धुलाई की जाती है। ये बोर्ड पढ़ते ही वो अपना फ्लैट तलाश कर लिया करती थी। इसी तरह उसने और बहुत सी निशानियाँ कायम कर ली थी। मसलन बड़े बड़े हरूफ में जहाँ कोयलों की दुकान लिखा था, वहाँ उसकी सहेली हीरा बाली रहती थी जो कभी कभी रेडियो में गाने जाया करती थी। जहाँ शुरफा के खाने का आला इंतज़ाम है लिखा था, वहाँ उसकी दूसरी सहेली मुख्तार रहती थी। नवाड़ के कारखाने के ऊपर अनवरी रहती थी जो उस कारखाने के सेठ के पास मुलाजम थी। चूँकि सेठ साहब को रात के वक्त कारखाने की देखभाल करना होती थी, इसलिए वो रात को अनवरी के पास ही रहते थे। दुकान खोलते ही गाहक थोड़े से आते हैं। चनांचे जब 1 महीने तक सुल्ताना बेकार रही तो उसने यही सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी। पर जब 2 महीने गुजर गए और कोई उसके कोठे पर ना आया तो उसे बहुत तशवीश हुई। उसने खुदा बख्श से कहा, क्या बात है खुदा बख्श, 2 महीने आज पूरे हो गए हैं हमें यहाँ आए हुए, किसी ने इधर का रुख ही नहीं किया। मानती हूँ आजकल बाजार बहुत मंदा है, पर इतना भी नहीं कि महीने भर भी कोई शक्ल ही देखने ना आए। खुदा बख्श को भी ये बात बहुत अरसे से खटक रही थी, मगर वो खामोश था। पर जब सुल्ताना ने खुद बात छेड़ी तो उसने कहा, मैं कई दिन से इसकी बाबत सोच रहा हूँ। एक बात मेरी समझ में आई है कि लोग दूसरे धंधों में पड़ने की वजह से इधर का रास्ता भूल गए हैं, या फिर ये हो सकता है कि वो उससे आगे कुछ कहने ही वाला था कि सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज़ आई। खुदा बख्श और सुल्ताना दोनों इस आवाज़ की तरफ मुतवज्जा हुए। थोड़ी देर के बाद दस्तक